घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं। कि अब न समझोगे तो कब समझोगे पूर्णिया वालों, अरे फिर से दूसरा कोई पप्पू नहीं आने वाला। कि पप्पू यादव जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री ही बनेंगे। कि गरीबों को शहर में घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, यतीमों बेकसों को दर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जिता दो आप सब मिलकर ज़रा एक बार पप्पू को, हमें पप्पू यादव सा नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर क्या चाचा इस बार पप्पू यादव 6 लाख से आगे बढ़ेगा। हाँ पप्पू यादव हमको चाहिए। पप्पू यादव हमको चाहिए। हाँ पप्पू यादव भी चाहिए। कोई दूसरा नहीं चलेगा ना, दूसरा कोई नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? वो शकल भी नहीं देखा है। कोई कांड हो जाता है पप्पू यादव पहुंच जाता है। छोटा मोटा लेके भी पहुंच जाता है। इसलिए पप्पू यादव को हमको चाहिए। हाँ उसी को देंगे। काहे इतना प्रेम नहीं, सेवा करते हैं ना पप्पू यादव। आज 26 तक जो है ना आपको सब मिल जाएगा। 26 तारीख तक आपको सब नेता मिलेगा, और 26 के बाद कोई नहीं मिलेगा। अनहरियों में पप्पू यादव मिलेगा। ही मिलेगा। एक मिनट, हम बता रहे हैं 26 के बाद घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते। सांसद जी की तरफ से बोल रहे हैं। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। रहिए रुकिए। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, मेरे सर पर, गोया सांसद, मेरे सर पर मेरी माँ की, पूर्णिया की जो माँ है, पूरे पूर्णिया की माँ का जो बेटा है, मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कभी भी हादसा होने नहीं देते। हम हैं नालंदा जिला से आए हुए पूर्व विधायक हैं, नाम है केडी यादव। जी सर बोलिए। और नालंदा जिला से आए हैं पूर्णिया के जनता को बधाई देने कि बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन से पहले पप्पू जी यादव जैसे नेता को जीत का सेहरा पहना रहे पूर्णिया के जनता, इसलिए पूर्णिया के जनता को हम बधाई देने हैं। और जीतेंगे, भारी वोट से जीतेंगे। और पप्पू जी केवल एक सांसद नहीं, जैसे आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ते हैं, लोहिया जी के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में पढ़ते हैं, आने वाले भविष्य में पत्रकार जी, आने वाला समय में पप्पू यादव का नाम इतिहास में दर्ज होगा। पप्पू यादव पर किताबें लिखी जाएगी और पप्पू यादव को पूरे देश के लोग पढ़ेंगे। पप्पू यादव एक विचारधारा है, पप्पू यादव एक आइडियोलॉजी है। और यहाँ का चुनाव न तो पप्पू यादव लड़ रहे हैं, न कोई पार्टी लड़ रहा है, न कोई झंडा लड़ रहा है, न कोई यहाँ व्यक्ति लड़ रहा है। ये पूर्णिया का चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रहे हैं, सभी जाति बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल करके। गरीब गुरबा का सभी का व्यापक समर्थन प्राप्त है। और पप्पू यादव जी हर हाल में यहाँ से जीतेंगे। और केवल यहाँ के जनता एक एमपी को नहीं जिता रहे हैं, बल्कि एक नेता को जिता रहे हैं, एक ऐतिहासिक पुरुष जो भविष्य में बनेंगे उनको जिता रहे हैं। और आने वाला दिन में बिहार के मुख्यमंत्री को पैदा कर दिए आप लोग, आप जैसे पत्रकार लोग, सक्रिय होकर के नौजवान लोग, यहाँ के जनता लोग वोट दे करके पप्पू यादव को नेता बना दिए। राजनीतिक क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं अबरार दानिश किशनगंज जी, शायर हूँ मैं तो यही कहूँगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे बोल रहा हूँ, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह। कहीं न कहीं राजनीति का ये दोहरा चित्र है कि जहाँ पर पप्पू यादव जी को बुला करके उसके पार्टी को एक बार ख़त्म कराया गया, फिर उसके साथ एक लंबी सियासत की गई। लेकिन पप्पू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक सवाल है, उनके लिए एक जवाब है कि पप्पू यादव खुद में एक जवाब है, उसका कोई दूसरा जवाब हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग। कहाँ से हैं आप? मैं किशनगंज से हूँ। किशनगंज लोकसभा से हैं आप? जी किशनगंज से। पूर्णिया लोकसभा क्यों आए हैं? देखिए मेरे वहाँ भी चुनाव है, लेकिन मैंने देखा कि अगर वाकई कहीं AIM की पार्टी जो है वैसी के पार्टी से न लड़ रहे हैं जी? जी वो लड़ रहे हैं। देखिए तमाम तरह पार्टी है ना। जी बिल्कुल पार्टियां हैं, उसके बावजूद भी आप जो है नहीं
मैं कभी एक समुदाय के साथ नहीं हूँ, मैं तमाम लोगों के साथ हूँ। और पप्पू यादव की राजनीति ये सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कैसे लेके चलना चाहिए, तो पप्पू यादव से सीखना चाहिए, इसलिए पप्पू यादव के साथ खड़ा हूँ। वाह क्या बात है। मैंने पप्पू यादव के लिए भी कभी कहा था कि गरीबों को शहर में घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, यतीमों बेकसों को दर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जिता दो आप सब मिलकर ज़रा एक बार पप्पू को, हमें पप्पू यादव सा नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर पूर्णिया आज भी अगर पप्पू यादव को पूर्णिया वाले नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि सरे मिंबर वो ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। यहाँ 3 पार्टियाँ लड़ रही है। एक पार्टी के पास सिर्फ वादों के अलावा नहीं है, दूसरा जदयू यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अभी गठबंधन है उनके अलावा उनके पास नाचने और ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। सिर्फ अगर कोई खड़ा है तो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव है। इसलिए मैं पप्पू यादव के एक नज़्म में भी कहा था, अगर इजाज़त हो तो मिसरे में तरन्नुम में सुना दूँ आपको। सुनाइए सुनाइए। कि रात की कोक से सूरज नहीं उगने वाला, रात की कोक से। और पूर्णिया वालों से एक अपील है। एक शायर क्या कहना चाहता है, एक शायर के पास कुछ नहीं होता है कलम के ताकत के अलावा। एक शायर कह रहा है कि अब न समझोगे तो कब समझोगे पूर्णिया वालों। अगर मिसरे सच्चे हो तो मोहर लगाइएगा। सांसद जी से मैं परसों, हम पूरी टीम के साथ आए हैं और अलीगढ़ वाली टीम भी मेरे साथ है। हम लोग बैठ कर के बातें की तो पप्पू जी ने एक बात कहा कि आप मेरे छोटे दोस्त की तरह हैं। जब एक नेता जो कि हमारे चाचा समान, हमारे बाप समान है, वो एक बच्चे को, एक शायर को जब ये कहता है कि आप मेरे एक छोटे दोस्त की तरह हैं, तो वो आवाम के बीच में कैसे पेश आ सकते हैं, वो दुनिया देख रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब न समझोगे तो कब समझोगे पूर्णिया वालों। अरे फिर से दूसरा कोई पप्पू नहीं आने वाला, फिर से दूसरा कोई पप्पू नहीं आने वाला। रात की कोक से सूरज नहीं उगने वाला। मैं तो तमाम पूर्णिया वालों से कि अगर आप कि किशनगंज से आकर के, दरभंगा से आकर के, लखमनिया से आकर के लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो वाकई जो नेता निस्वार्थ अगर किसी के साथ खड़ा होता है तो आज यहाँ पैसे वाले लोग, गरीब लोग, तमाम तर लोग 2-2, 3-3 घंटा एक दिन इंतज़ार करते हैं। तो ये पप्पू यादव की मेहनत है। आज भी अगर पूर्णिया पप्पू यादव को अगर खो देती है, मुझे लगता है कि फिर इससे अच्छा बेटर और इससे अच्छा नेता पूर्णिया को मिलने वाला नहीं है। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पटना से लेकर के पूरे बिहार के अंदर मैंने देखा है, लॉकडाउन के अंदर जब सर से मेरी बात हुई थी और उस वक्त मैं राजस्थान का एक मुशायरा पढ़ के आ रहा था, तो सर ने कहा था कि बेटा अगर मैं जीता हूँ तो सिर्फ अपने लोगों के लिए जीता हूँ। सर को मैंने फ़ोन किया कि सर 10 ऐसे आदमी हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं पूर्णिया में, वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। सर ने कभी ये नहीं पूछा कि वो हिंदू है या मुसलमान, सिर्फ ये पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, और मैंने नंबर दिया और सिर्फ 3 घंटे के अंदर उनको पूरा मदद करने का काम किया है। और दुनिया ने देखा है कि पप्पू यादव एक गले के एक कमर पानी में उतर करके लोगों की मदद की है। अगर ऐसे नेता को न जिताया जाए तो फिर किसको जिताया जाए। ये क्या कहते हैं कि चुनौती है पूर्णिया वालों के लिए कि आप ऐसे नेता को कामयाब कीजिए। आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री ही बनेंगे, मुख्यमंत्री के ही काबिल हैं। और पूरे बिहार में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है बिहार के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।